अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। एक समय की बात है, एक बहुत भयानक और घमंडी असुर था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तप करके वरदान पाया था। अब उसे कोई मार नहीं सकता था। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो खुद को ही भगवान कहने लगा। लेकिन उसी घर में एक छोटा बालक था, प्रहलाद, जो हर समय भगवान का नाम जपता, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में बोला, मेरी पूजा क्यों नहीं करता? मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद शांत स्वर में बोला, मैं केवल नारायण को मानता हूँ। अब शुरू हुआ अत्याचार। कभी उसे पहाड़ से धकेला गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। कभी उसे आग में डाला गया, लपटें भड़कती रहीं। पर प्रहलाद शांत बैठा भगवान का नाम जपता रहा। नारायण की कृपा से अग्नि भी उसे छू न सकी। दरबार में बैठा हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप रहा था। प्रहलाद की अडिग भक्ति उसे और भी भड़काए जा रही थी। कभी जहरीले सांप छोड़े गए, लेकिन सांप भी उसे नुकसान न पहुंचा सके। भगवान के नाम से वे भी शांत होकर दूर हट गए। नारायण की कृपा से वह फिर सुरक्षित बच गया। कभी हाथियों से कुचलवाया गया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब एक दिन हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, कहाँ है तेरा भगवान? हिरण्यकशिपु ने गुस्से में आकर खंभे पर जोर से प्रहार किया। अचानक खंभा फट गया, चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा मनुष्य आधा सिंह। भयानक रूप, तेज से भरी आंखें। हिरण्यकशिपु डर गया और बोला, ये क्या है? लेकिन अब देर हो चुकी थी। वह डर के मारे भागने लगा और बोला, कौन है तू? मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया, उसे अपनी गोद में उठा लिया। और देखो भगवान की चतुराई, न दिन था न रात, संध्या न घर के अंदर न बाहर, द्वार न जमीन न आसमान, गोद में न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से। और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया। प्रहलाद भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपका धन्यवाद। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया तो भैया, यही है भगवान नारायण की लीला, जहाँ बुद्धि और चतुराई से धर्म की रक्षा होती है।